और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर आज हिमाचल प्रदेश के राजभवन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने हिमाचल में रह रहे तेलंगाना राज्य के लोगों को राजभवन में चाय पर आमंत्रित किया और राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर खास तौर पर आमंत्रित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश भी तेलंगाना राज्य से ही संबंध रखते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर उन्हें सम्मानित भी किया। इस खास मौके पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं शिमला के रोहडू में सीएम सुक्खू ने दौरा किया। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां यहां जनता को गिनवाई। साथ ही सीएम सुक्खू ने हर महीने 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए जल्द दिए जाने की बात कही। इसके अलावा रोहडू में अंबेडकर भवन के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा डोडरा कवार के लिए उत्तराखंड से टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार से इस विषय पर बात की जाएगी। हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो कमर्शियल है, ट्रक है, बस है, उसमें 50% सब्सिडी देने की बात कही है, बजट में प्रावधान करवाया है। जो टैक्सी वाले हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी लीजिए। अगर 14 लाख की इलेक्ट्रिकल गाड़ी आती है तो हम उन्हें 7 लाख रुपया सब्सिडी देंगे। बस वालों की बस अगर 1 करोड़ की आती है, सरकार 50 लाख उपलब्ध करवाएगी। ये क्यों उनको सुविधाएं दी जा रही है? ये इसलिए दी जा रही है ताकि पर्यावरण की दृष्टि से हमारा ये प्रदेश विकसित हो और पर्यटक की दृष्टि से हमारे यहाँ बहुत अधिक टूरिस्ट आए। ये सब चीजें आने वाले समय के लिए है। हमने 2 सूबों के बारे के सर्वे करने के लिए मैंने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए, क्योंकि रोहडू को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, डोडरा कुआर भी मैं गया हूँ। आप सुनेंगे कैसे बने? ये ऐसे नहीं बनती है, बहुत महंगा काम है, ये पैसा चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण सही है हमारा। एक तो हार्ड कोटी से जो जुब्बल में रोहित ठाकुर जी का डेपुटेशन मिला था, खड़ा पत्थर से जो शॉर्टकट सुरंग बनी हाइट कोटी के लिए, रोज वही बैठ जाते हैं मेरे साथ, कहते रोडू वालों को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा उसका। और डोडरा कुआर की जो टनल की बात हमारे मोहनलाल ब्रांटा जी ने की है, इसको हम अभी देखेंगे, पहले इसका सर्वे करवाएंगे और चाहेंगे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से भी मेरे साथ इनकी बात हुई है कि उधर से कुआर को जोड़ा जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की जनता को बड़ी सौगात भी दी, जिसमें अब प्रदेश में सरसों का तेल 37 रुपए प्रति लीटर सस्ता करने की बात कही और दुकानों में अब 110 रुपए प्रति लीटर तेल मिलेगा, जिसका 19,74,790 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। और अब सुक्खू सरकार फिर से 800 करोड़ का कर्ज लेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसमें 500 करोड़ का कर्ज 8 साल और 300 करोड़ का कर्ज 6 साल के लिए लिया जाएगा। इसके लिए सरकार RBI के जरिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का विक्रय करेगी। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र हरौली के विकास कार्यों का खाका तैयार करने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। हरौली के घालूवाल विश्राम गृह में आयोजित बैठक के दौरान विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हरौली विधानसभा क्षेत्र के तहत होने वाले तमाम विकास कार्यों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। एजेंसी का रोड मैप है, हरौली विधानसभा का रोड मैप तय किया जा रहा है, हाउ टू प्रोसीड फर्दर, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और उनके क्या फाइनेंशियल स्टेटस हैं, या सैंक्शंस की क्या स्थिति है, लैंड की क्या स्थिति है। तो उन सब चीज़ों का मूल्यांकन
किया जा रहा है अधिकारियों के साथ और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स के साथ बूथ पे जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। मंडी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपने दौरे के दौरान सुंदरनगर में पत्रकारों से खास बातचीत की और कहा कि उनकी तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी चल रही है। टिकट देना हाईकमान का फैसला होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो वो इस जिम्मेदारी को फिर से निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं अपने दौरे के दौरान प्रतिभा सिंह ने कनेड स्कूल में चल रही छात्राओं की अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन किया। देखिए, ये तो हाईकमांड का डिसीजन होता है। हाईकमांड क्या डिसीजन लेती है, किसको टिकट देती है, दैट इज़ अप टू देम। पर अगर वो आदेश देंगे और कहा जाएगा कि आपको ही लड़ना है, बिकॉज सिटिंग एमपी के नाते मैं बोल रही हूँ, तो उसके लिए भी तैयारी है। आई एम विजिटिंग सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को और वहाँ जाकर मैंने लोगों से भी फीडबैक लिया है और जो फीडबैक लोगों से मिल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अवश्य इन चारों सीटों को कांग्रेस जीतेगी। खबर देहरा से है, जहां बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान शुरू किया है। इसमें रिटायर्ड प्रोफेसर सुल्तान जसवाल से मिलने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और रमेश धवाला पहुंचे। यहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कई मुद्दों पर फीडबैक लिया। बता दें कि बीजेपी का महासंपर्क अभियान 30 जून तक चलने वाला है। इसमें पार्टी की योजना व्यापक स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों, बुद्धिजीवियों, विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से संपर्क करने की है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावों के लिए तैयार रहती है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और 2024 की तैयारी संभव बिल्कुल उसी की तैयारी में लगे हैं। निश्चित तौर से हमारी पार्टी ने कुछ विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है और इसमें बिल्कुल हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड से हम बात नहीं करते। हमारी बातें बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं। और आप जो ओपीएस की बात कर रहे हैं, कागजों के अंदर ओपीएस उड़ गया है, नोटिफिकेशन हो गई है। जिस दिन किसी को लाभ मिलेगा उस दिन दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैठेंगे हम आपके साथ। लेकिन एक गारंटी को समाप्त करने की तरफ एक पहल जरूर है, लेकिन धरातल के ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। अभी आज की तारीख में किसी को कुछ नहीं मिल रहा। वो सारे विषय हैं जिन विषयों को हम आज से 10 साल पहले बोलते थे। हम बोलते थे राम मंदिर बनेगा, हम बोलते थे धारा 370 बने जो है वो उसको उड़ाएंगे, हम बोलते थे कि जहां हुए हमारे मुखर्जी जो शहीद हुए हैं वो कश्मीर हमारा है। हमने उन सब बातों को के ऊपर ठीक तरीके से उतरे हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नए संसद भवन को लेकर अपनी नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पीएम सदन के नेता हैं और ऐसे मौके पर पक्ष और विपक्ष के लोग मौजूद रहें, ये सदन के नेता पर निर्भर होता है। ये प्रदेश और देश की जनता की जो आकांक्षाएं, भावनाएं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के प्रति उनकी आस्था, उसका प्रतिबिंब है। अब प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और सदन के नेता होने के नाते इन विषयों के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ ध्यान में रखना ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं। क्योंकि वो सदन के नेता हैं तो सदन के अंदर सारे जो है पक्ष विपक्ष सारी पार्टियों के लोग आए, ये सदन के नेता के ऊपर मुनसर करता है। एज ए अध्यक्ष मेरी जो जिम्मेवारी है, या अध्यक्ष लोकसभा की जिम्मेवारी है सदन का संचालन करना है, तो उसमें हमारे ये प्रयास होते हैं कि पक्ष विपक्ष के सभी लोग जो है अंदर आके अपनी अपनी बात को रखें जो देश और प्रदेश के हित में हो। तो अब ये सारे फैसले जो हैं अपने अपने स्तर पर हैं। अब लोकसभा के माननीय अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं उसके ऊपर मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना मैं उसमें टिप्पणी कर सकता। खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की और प्राचीन हवन कुंड आहुतियां डालकर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां मंदिर के पुजारियों ने उनसे विधिवत पूजा अर्चना करवाई और प्रसाद भी भेंट किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी ने माता श्री नैना देवी जी के दर्शन किए। इस अवसर पे उनके साथ स्थानीय नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से भी उन्हें माता की चुनरी एवं फोटो देकर नवाजा गया। साथ ही उन्होंने माता नैना देवी जी से विश्व के, देश के
प्रगति के लिए प्रार्थना की, सुख शांति के लिए प्रार्थना की। देहरा में बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता मजीद मोहम्मद और उनके परिवार पर कातिलाना हमला हुआ है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। घटना 27 मई की बताई जा रही है। बताया गया कि पड़ोसियों से किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद बाहर से आए हमलावरों ने यह हमला किया। अल्पसंख्यक नेता मजीद मोहम्मद ने पुलिस पर भी मामला दर्ज न करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया। मजीद मोहम्मद पहले 2 बार ग्राम पंचायत बड़ा के उप प्रधान रह चुके हैं और जिस परिवार से उनकी लड़ाई हुई उसी परिवार का व्यक्ति मौजूदा समय में उप प्रधान है। पुलिस इसे जमीनी विवाद बता रही है। मजीद मोहम्मद ने सीएम सुक्खू से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी देहरा अरुण कुमार के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। शिमला में स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। दरअसल कंपनी की ओर से खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं किया जा रहा और इसी के चलते अब कंपनी को नगर निगम ब्लैकलिस्ट करने की तैयारियों में है। बता दें कि शुक्रवार को नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शहर की स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था को लेकर एक बैठक हुई। इसमें बिजली बोर्ड के अधिकारियों से लेकर शहर में स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव संभालने वाली कंपनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिजली बोर्ड ने 2-3 कंपनीज को साथ एग्रीमेंट किया हुआ, जिसमें EESL है जो मेंटेनेंस देखती है और एक पोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खड़ा करता है। इनकी दो तरह की इश्यूज हैं। तो एक पोल खड़ा करता है बिजली बोर्ड और जो लाइट को मेंटेनेंस और लगाते हैं वो EESL के लगाते हैं। हमने उनको बिल्कुल स्ट्रांगली, जो इनका डायरेक्टर है, हमने टेलीफोनिकली उनसे भी बात करी और उनको चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अगर आप 2-3 दिन में हमारे काम शुरू नहीं करते तो हम आपको मिनिस्ट्री में भी लिख के देंगे और आपके जो रेपुटेशन है उसको भी हम या ब्लैकलिस्ट के लिए बोल देंगे कि अगर आप काम नहीं करोगे। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबर नाहन से है, जहां की पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक शख्स को 8 साल बाद अपने परिवार से मिलवाया है। 8 साल पहले ये शख्स मुंबई से लापता हो गया था। डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी ने बताया कि नाहन में ये शख्स पुलिस को संदिग्ध अवस्था में मिला था। इसकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ साझा की गई, जिसके बाद बिहार पुलिस के जरिए इस शख्स की पहचान की गई। मेरा भाई मुंबई से गायब हुआ था, जीजा जी के रूम पे रहता। 8 साल हो गया। 8 साल के बाद कहीं कुछ नहीं पता लगा। अब यहाँ के पुलिस के थ्रू हमारे को जानकारी मिली हमारे गांव में कि ये बंदा हमारे पास है, तो आके ले जाओ। फिर वहाँ के पुलिस वाले हमारे घर पे गए कि वीडियो दिखाए, हम पहचान गए कि हाँ हमारा भाई है। तो ये यहाँ के पुलिस वाले की मेहरबानी है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा हुआ है कि हम उनके थ्रू हमारा भाई मिल गया सर जी। तो हम लोग बहुत खुश हैं अपने भाई को पाके। कुछ एक जो वेरिफिकेशन, जब इससे बातचीत की, कुछ एक जानकारी हमको मिली, तो हमने वहाँ के स्थानीय जो पुलिस है उनसे संपर्क किया और वहाँ पे उनसे पूछा कि कोई मिसिंग आपके वहाँ पे कुछ तरह की मिसिंग तो नहीं है और इस तरह का आदमी जो यहाँ पे हैं। तो उन्होंने इनके परिवार से संपर्क किया और आज उसी संपर्क के उसमें आज इसका भाई यहाँ पे आया, जिसको इसने भी आइडेंटिफाई किया है अपने भाई को, और उसने भी इसको आइडेंटिफाई किया और हमने गांव से भी इसको आइडेंटिफाई करवाया है। तो ये संतोष कुमार का जो व्यक्ति है 2014 में, जो उसके भाई ने हमें बताया, 2014 में ये मुंबई से गुम हुआ था और 8 साल के बाद आज ये अपने घर जा रहा है। तो और इसका भाई यहाँ पे इसको लेने आया हुआ है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवर टाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं और सरकार के इस फैसले से HRTC ड्राइवर यूनियन ने सरकार का आभार जताया है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 किस्तों में 11 करोड़ देने की बात की थी, जिसमें से 4.5 करोड़ जारी कर दी गई। मीडिया से आए हुए बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, जो हमारी 18 को मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस वादे को निभाते हुए 2 किस्तों में 11 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4.5 करोड़ रुपया ड्राइवर कंडक्टरों को ओवरटाइम नाइट के रूप में दिया है। उसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का
हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की तरफ से और ड्राइवर कंडक्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो उन्होंने 3% डीए की बात देने की कही थी, 50,000 के लिए भी उन्होंने हामी भरी थी, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर को और सारे कर्मचारियों को जो उनके ड्यूज है वो समय रहते मिलेंगे, ये हमें आशा है। ऊना के अंब उपमंडल के तहत एक गांव में निशानदेही करवाने गई महिला पटवारी और कानून गो के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को संयुक्त कानून गो एवं पटवार संघ की जिला इकाई ने एकजुट होकर डीसी कार्यालय में इस मामले को लेकर अपना रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यकारी उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मांग करता हूं कि जब भी हमारे पटवारी कानून को साथी निशानदेही के समय जाते हैं, वहां पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, उस समय हमें जो है पुलिस की सहायता निरंतर प्रदान की जाए, क्योंकि वहां पर जब भी निशानदेही करते हैं तो एक पक्ष हमारे फेवर में जाता है और दूसरा पक्ष हमारे एंटी जाता है। तो इसलिए लड़ाई झगड़े की आशंका बनी रहती है, हमें पुलिस सहायता उस वक्त उपलब्ध करवाई जाए। महिला पटवारी के साथ जो गत दिनों अभद्रता का एक प्रकरण हुआ था, उसके संबंध में आज संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानून संघ ने अपना ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को हमने उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही उनकी डिमांड जो थी कि भाई उन्हें निशानदेही करते समय कुछ मामलों में पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने सभी एसडीएम्स को आज लेटर लिखकर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जब भी वो उचित समझे या आवश्यक समझे तो वो अपने स्तर पर संबंधित थानों में पत्राचार कर ये करें। और इस संबंध में जो पुलिस विभाग से को भी इस संबंध में हमने आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है निवेदन कर दिया। खबर सोलन से है, जहां कृषि विभाग ब्लॉक में आजकल खरीफ फसलों के बीजों का वितरण किया जा रहा है। मई में हुई अच्छी बारिश के चलते अब खरीफ फसलों की बिजाई का सीजन शुरू होने वाला है। खरीफ फसल का सीजन शुरू होने से पहले ही कृषि विभाग की ओर से जिले में 50% से ज्यादा बीज का वितरण कर दिया गया है। ये जानकारी कृषि विभाग सोलन के विषयवाद विशेषज्ञ कृषि जेपी चौहान ने मीडिया को दी। कम से कम 50 to 60% से अब सोलन ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्या इस बार सब्सिडी मिली है? हाँ जी, जो भी हमारे सीड खरीफ के बीज सोरगम ये थे उनमें सब में सब्सिडी है। मक्की में 30 रुपए की सब्सिडी दी गई, सोरगम में 30 रुपए की 20 रुपए की सब्सिडी दी गई और बाजरे में 20 रुपए की सब्सिडी दी गई पर केजी के हिसाब से। खबर शिलाई से है, जहां NH 707 फेज 3 के निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों ने NH पर अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल आरोप है कि यहां निर्माण कार्य में जुटे करीब 50 मजदूरों को कंपनी की ओर से इनको बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल दिया गया। कंपनी से निकाले गए इन मजदूरों ने सीटू के बैनर तले ये हड़ताल शुरू की है। मीडिया से बातचीत में सीटू के जिला अध्यक्ष लाल सिंह ने बताया कि कंपनी ने श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है, जिससे सीधे तौर पर मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे को इन्होंने बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के, कल शाम को मैकेनिकल इंचार्ज का हमारे पास फोन आया है, बिना मतलब के मैकेनिकल इंचार्ज का फोन आया है कि आप लोग यूनियन में जुड़े हुए हैं, आपको निकाल दिया गया है नौकरी से। तब भी हम इनका दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोई इनको काम को मना नहीं कर रहे हैं। 25 किलोमीटर में अकेला ऑपरेटर हूँ मैं, क्रेन चला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। 50 से लेके 75 तक पूरा इनका काम दिन रात हम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बिना मतलब के कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं, इन्होंने हमारे को काम से निकाल दिया है कि आपको यहाँ से निकाल दिया। मैकेनिकल इंचार्ज ने फोन किया हमारे को कल, तो ये चीज़ गलत हो रहा है हमारे साथ। इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं। पेमेंट टाइम से नहीं आ रही थी, अब 1 महीने से इन्होंने पेमेंट डाली है, उससे पहले 3-3 महीने कोई पेमेंट नहीं है, कोई PF नहीं है, कोई ESI नहीं है। कंपनी के द्वारा जो ये गुंडागर्दी यहाँ पर चली हुई है, गलत तरीके से काम का निर्माण किया जा रहा है और घटिया मटेरियल यहाँ पर यूज किया जा रहा है, उसको लेकर व साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोजगार 70% रोजगार जो सरकार कहती है यहाँ के लोगों को 70 से 90% रोजगार देना चाहिए, वो रोजगार भी यहाँ पर जिनको मिला हुआ है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और बाहर की लेबर यहाँ पर बुलाकर जो है काम को कम वेतन में कराया जा रहा है। और बीच में जो कंपनी मैनेजमेंट है वो मालिक वह अपने जो यहाँ पर सरकार है उसको भी धोखा दे रही है। यहाँ पर जो है कमीशन खोरी मोटे तौर पर चली हुई है, जिसको लेकर हमारा विरोध रहेगा। और अगर इनकी मांगों को इन्होंने आज जल्द पूरा नहीं किया या आने वाले समय में पूरा नहीं किया तो यहाँ पर जो है हमारा स्ट्राइक जो है लंबी चलेगी।
किन्नौर में NH5 पर उरनी ढांग के पास सतलुज नदी पर बने बेली ब्रिज का मरम्मत कार्य 3 और 4 जून के चलते सभी तरह के वाहनों की आवाजाही को वाया उरनी कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी किन्नौर तोरुल एस रवीश ने बताया कि वैली पुल के मरम्मत के चलते सभी लोगों से अपील की गई है कि अपने सभी वाहन वाया उरनी के रास्ते चलाएं ताकि मरम्मत के कार्य में कोई व्यवधान न पड़े। बेली ब्रिज से उनकी रिपेयर के लिए 2 दिन के लिए सड़क बंद है और डाइवर्जन रहेगा उन्नी ढांग से 3 तारीख और 4 तारीख के लिए। तो सभी लोगों से हमारा ध्यान है कि अपना ट्रैवल अकॉर्डिंगली प्लान करें ताकि सभी को कम से कम दिक्कत आए। पुलिस को हमने उस पॉइंट पे डाइवर्जन के लिए बोल दिया है ताकि लोगों को सही सहूलियत रहे। शिमला के चिड़गांव बरशील पुल के पास HRTC बस का ब्रेक फेल हो जाने से एक हादसा हो गया। ये बस बेकाबू होकर चट्टान से जा टकराई। हालांकि ड्राइवर की समझदारी से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। कुछ यात्रियों को जरूर इस हादसे में चोट आई है जिनका इलाज जारी है। कुल्लू में ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग सतर्क मोड में आ गया है। पशुपालन विभाग की तरफ से 100 सैंपल हरियाणा के हिसार लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। कुल्लू के पीचगांव में 2 घोड़ों में ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि के बाद प्रोटोकॉल के तहत घोड़ों को जमीन में दबाकर डिस्पोजल किया गया। कुल्लू में सबसे पहले गटसा में एक घोड़े में ये वायरस पाया गया, जिसकी चपेट में आने के बाद तीज में भी 2 घोड़ों में ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि हुई। पशुपालन विभाग की तरफ से एहतियातन 5 किलोमीटर के दायरे में सभी घोड़ों के सैंपल लिए गए। पशुपालन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अजीत के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत 3 माह तक क्षेत्र के घोड़ों के सैंपल जांच के लिए लगातार लैब भेजे जाएंगे, जिसके बाद सैंपल नेगेटिव आने पर डिजीज को डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। 2 एनिमल रिपोर्टेड हुए, उनके जो सैंपल भेजे थे हमने, जो नेशनल रिसर्च सेंटर जो इक्वाइंस का है हिसार में, तो 20 अप्रैल को उनका जो रिपोर्ट आया था 2 एनिमल के पॉजिटिव है। तो उस चक्रों में हमने प्रॉपर जो इनके प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए प्रशासन के सहयोग से जो 4 मई को 2023 को जो 2 एनिमल पॉजिटिव रिपोर्ट होते हैं, इनको यूथनाइज करके प्रॉपरली डिस्पोज जो ज़मीन खोद के उसमें जो प्रॉपरली SOP जो फॉलो करके उनको हमने यूथनाइज कर दिया है। उसके अलावा जो उस एरिया में थे, जो विदिन 5 किलोमीटर के रेडियस में थे, जो सैंपल्स हमने रेंडम सैंपल लिए हैं जो हॉर्सेस के, लगभग 100 सैंपल लिए हमने। जो 70 सैंपल है सब डिवीज़न वेटरनरी हॉस्पिटल कुल्लू के अंडर से, और जो भुट्टी हॉस्पिटल के अंदर 30 सैंपल जो घोड़ों के लिए हुए हैं, उनको दोबारा हमने जो नेशनल रिसर्च सेंटर जो इक्वाइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है हरियाणा दोबारा भेजा हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो रिपोर्ट है जल्द से जल्द पहुंचे, उसके बाद हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। कुल्लू जिला में मई माह में ग्लैंडर वायरस की पुष्टि हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो पीस गांव में 2 घोड़ों में जो है ग्लैंडर वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पशुपालन विभाग की तरफ से जो घोड़े थे उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्पोज किया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो एहतियातन तौर पर पशुपालन विभाग की तरफ से कुल्लू जिला के 8 अलग अलग स्थानों से जो सैंपल उठाए हैं उसको जो है हरियाणा की हिसार लैब में जांच के लिए भेजे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो इससे पहले भी 7 माह पहले कुल्लू जिला के गटसा में घोड़ों में जो ग्लैंडर वायरस था उसकी पुष्टि हुई थी, और उसके बाद पशुपालन विभाग का सतर्कता के साथ इस अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।